क्या आप भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 सवालों का जवाब दूंगा जिनके बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा ही नहीं सकते, चाहे आपके पास 500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे लाखों रुपए हो। किसी भी वे में आप कितना भी पैसा लेके आ जाओगे, अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी ना, आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाओगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। हो सकता है आपको डीमैट के बारे में पहले से पता हो कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलता है, कैसे आप डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, और ऐसे टोटल मेरे पास है ना 20 से 25 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब उन 20-25 पॉइंट्स को मैं एक वीडियो में नहीं डालने वाला हूं, मैं टॉप 10 बातों को इसके अंदर डालने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसे 10 सवालों के जवाब दूंगा जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड है, और हो सकता है बहुत सारे सवालों के आपका जवाब पता भी हो, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो आज स्टॉक मार्केट में पहला कदम लेने के लिए कैसे आपको डीमैट के बारे में वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से शायद स्टॉक मार्केट में आपका लॉस होने से बच जाए, शायद आप एक राइट डिसीजन ले सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं डीमैट अकाउंट को लेके कि ये सेफ है कि नहीं, ये लीगल है कि नहीं, पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा। क्योंकि आज की डेट में जैसे आप कॉल करते हैं किसी को, तो आपके पास एक आईवीआर के थ्रू आता है कि आप किसी भी अनचाहे लिंक पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी एपीके को डाउनलोड मत कीजिए, किसी भी ऐप में पैसा मत डालिए। और आपको ना सरकार सचेत करने के लिए, वार्न करने के लिए तरह तरह की एडवाइजरी भेजती रहती है। और इसी बीच में जब डीमैट अकाउंट के बारे में बात होती है और आपको बोलता है कोई कि आपको डीमैट में पैसा डालना है, तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने से पहले उन सारी बातों से जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग डीमैट अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और ऐसी बहुत मतलब हमारे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं जो इसी रिलेटेड, इसी वे में हमने बनाई है, जो आपको जान के ना बहुत मजा आएगा। मैं क्योंकि ना पूरा थ्योरी बेस पे काम बात नहीं करता हूँ। हमारे चैनल पे जितनी वीडियो देखोगे ना, ऐसे टॉप 10 सवालों के जवाब लेके आते हैं। जैसे अगर बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन से रिलेटेड जो लोगों के मन में, दिमाग में बातें चलती हैं 10, वो उन वीडियो में रहती है। एसआईपी के लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, ऑप्शंस को लेके, फ्यूचर्स को लेके, या पैसे कमाने को लेके, किसी भी वे में जो 10 इंपॉर्टेंट बातें होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो हम अपने चैनल्स पे डालते हैं। तो इसी तरह से आज डीमैट के ऊपर डाल रहे हैं, और डीमैट के बारे में जरूरी है जानना, और इसके अलावा और जो हमारे चैनल पे वीडियो वो भी सारी जानना जरूरी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में दोस्तों काम कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार बनाते रहें, एक मोटिवेट में फील करते रहें। और आपको ऐसी वीडियोस देने के साथ साथ हम ही पूरी कोशिश करें कि आपको हम जो भी कंटेंट दें उससे आपका फायदा हो, आपको बेनिफिट हो। आज का पहला सवाल है दोस्तों, बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है? अब डीमैट अकाउंट में दोस्तों बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल, आप कुछ भी चीज मार्केट से लेना चाहते हो, चाहे मोबाइल लेना चाहते हो, चाहे आप क्या कहते हैं गाड़ी लेना चाहते हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, चाहे कपड़े लेना चाहते हो, आप हमेशा बेस्ट निकालने की कोशिश करते हो कि मुझे राइट डिसीजन लेने में कोई बंदा हेल्प कर दे। अब दोस्तों देखो क्या होता है, बेस्ट चीज कैसे होती है। अगर हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करें, जिसका एप्लीकेशन चलाने में हम बहुत ईजी हो, हम बाय करें, सेल करें, हमें फायदा हो। जैसे बैंक अकाउंट खोलने से पहले आप सोचते हैं ना, यार आईसीसी का बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, सबसे बेस्ट है। उसकी यूपीआई की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, और मतलब बहुत मजा आता है। बहुत लोगों को कोटक का अकाउंट बहुत अच्छा लगता है, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एक्सिस का अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को एसबीआई का अकाउंट अच्छा लगता है। अब एसबीआई के अकाउंट में सिक्योरिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, हर महीने अपना एक पासवर्ड हमें रीसेट करना पड़ता है। बाकी बैंक्स में ऐसा नहीं, तो सबको अलग तरीके से चीजें सूट करती है। मैं आपको अपने नजरिए से बताता हूं कि मेरे हिसाब से अभी मार्केट के अंदर जो नंबर 1 कंपनी चल रही है, वो चल रही है एंजल वन। ठीक है, एंजल वन नाम से कंपनी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और एंजल वन से हमें कोई पैसा नहीं मिला है कि हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, ये हमें पर्सनल लेवल पे लगता है। नंबर 2 है आपका जीरोधा। ठीक है, ये जीरोधा हो गया। अब एंजल वन और जीरोधा, ये 2 कंपनी है जो आज की डेट में मुझे लगता है जिनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो किसी चीज में और आप बाय सेल करने जा रहे हो, तो आपको बाय सेल करने में सबसे इजी कहां रहेगा, वो इन 2 सॉफ्टवेयर में रहेगा। इसके अलावा एक और है कोटक। अब कोटक बैंक के साथ ये फैसिलिटी है, जो भी आपको वीडियोस में आगे पता लगेगी, कि आपके बैंक में जितने पैसे होंगे वो सारे पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, और स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे तो पैसे आपके बैंक में रहेंगे। आपको डीमैट में डाल के सेपरेटली रखने की जरूरत नहीं है। पे इन पे आउट बहुत इमीडिएट हो जाता है। इसमें अगर आपने पैसा डाला इमीडिएट डल जाता है, और जब आप इसे निकालते हो तो आपका 24 घंटे में, 6 घंटे में ऐसे आता है। वो तो डिपेंड करता है डेज के ऊपर, कौन से टाइम में आप कर रहे हो। तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। ये दोनों बैंक्स नहीं है,
ये दोनों प्रॉपर ब्रोकर हैं, प्रॉपर डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं जो सिर्फ डीमैट की ही सर्विस देते हैं, जो लोग आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देते हैं। ये तो प्रॉपर बैंक है, तो ये भी ट्रस्टेड है, ये भी ट्रस्टेड है। अब हर बंदे की चॉइस होती है। अब आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रोकरेज वर्ड आएगा। ब्रोकरेज एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो कमीशन होती है। जैसे आप घर खरीद रहे हो, किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो एक कमीशन लेता है बीच में, या रेंट पे कोई घर ले तो कमीशन लेता है बीच में। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए आपको एक ब्रोकर को कमीशन देना होता है, जिसको ब्रोकरेज कहते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो इनका ब्रोकरेज कम होता है, इसका थोड़ा सा हाई होता है, ये हाई ब्रोकरेज वाला होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हो तो आपके लिए एंजल वन और जीरोधा मुझे लगता है सबसे बेस्ट होगा। इनकी तरह अगर आप जाओगे ना तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, एडवांस सॉफ्टवेयर मिलेगा और आपको बेस्ट यूआई मिलेगा जो यूजर इंटरफेस कहते हैं, और आपको मजा आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट को चूज कर रहे हो तो इनमें से आप चूज कर सकते हो। तो इसके अलावा धन है, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत कंपनी है मार्केट में। आपको किसी के रिलेटेड कोई भी सवाल रहेगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 2 सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज 3-in-1 डीमैट अकाउंट। 3-in-1 डीमैट अकाउंट क्या होता है? अब 3-in-1 डीमैट अकाउंट के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपना मतलब अकाउंट, जैसे एग्जांपल डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आपने खुलवाया यहां पर तो आपका 3-in-1 डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर आपने कोटक में खुलवाया या आईसीसी बैंक में खुलवाया, एचडीएफसी बैंक में खुलवाया, तो आपका 3-in-1 डीमैट अकाउंट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, एक आपका खुलता है डीमैट अकाउंट जिसमें आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो होल्ड होते हैं, मतलब आप स्टॉक्स लेते हो और कहीं पे रखना होता है। जैसे हम जैसे गोल्ड लेते हैं या हमारे प्रॉपर्टी के पेपर है, हम एक सेफ में रखते हैं। अब वो सेफ हमारे घर में भी हो सकती है, बैंक के लॉकर में भी हो सकती है। तो जिस जगह पे हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, रखते हैं, उसको बोलते हैं डीमैट। और नंबर 2 होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे आपको होता है ना, हम जैसे बैंक अकाउंट होता है हमारा जिसमें हम पैसे रखते हैं, और एक होता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से हम कहीं पे भी जाकर शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते, पैसे हमारे बैंक में होते हैं। तो स्टॉक्स हमारे यहाँ होते हैं, पैसे हमारे यहाँ होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम शॉपिंग करते हैं स्टॉक्स की, ऑप्शंस की, फ्यूचर की, कमोडिटी की, क्रिप्टो की, या जो भी मार्केट होती है फॉरेक्स वगैरह की। तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। 3 होता है हमारा सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के बारे में मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है। सेविंग अकाउंट के बारे में आपको पहले से पता होगा। जैसे आपने कोटक बैंक में सेविंग अकाउंट खोला, वहीं आपका लिंक करके खोलते हैं, तो इसी को हम 3-in-1 डीमैट अकाउंट बोलते हैं कि आपको तीनों काम एक में हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग हैं ना अलग अलग चीज़ें नहीं करना चाहते। बहुत लोग थोड़े इस तरह से होते हैं कि मुझे ना फैलाना नहीं है अपनी डॉक्यूमेंट्स को, फैलाना नहीं है अपने सारे जो भी अकाउंट्स अलग अलग आईडी पासवर्ड, वो एक ही जगह से हो जाएगा सारा। आपका 3-in-1 डीमैट अकाउंट खुल जाएगा जो आपका सिर्फ बैंक से खुलेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड सवाल है हमारा, कैन आई हैव 10 डीमैट अकाउंट। अब 10 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, मैं 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता था। 10 मैंने इसलिए लिखा कि शायद सारी सीमा पार हो जाएंगी। एक बंदा 11 डीमैट अकाउंट भी खोल सकता है, 10 भी खोल सकता है, 3 भी खोल सकता है, 4 भी खोल सकता है, और 1 भी खोल सकता है। अगर आपसे आपका जीरोधा में है और आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर मैंने जीरोधा में अकाउंट खोल लिया, क्या मैं एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोल सकता हूँ? बिल्कुल खोल सकते हो। क्या मैं कोटक में भी खोल सकता हूँ अगर मेरा यहाँ पे 2 है? तो बिल्कुल खोल सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड आपका 10 डीमैट अकाउंट में लगेगा तो आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इनकम टैक्स में आपका सारा शो करेगा कि आपने 10 जगह पे डीमैट खोला है। इसका कोई इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं है, ये प्योरली लीगल एक्टिविटी। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी नीड कब पड़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लेते हैं कि एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लिया और इसमें ट्रेडिंग करी। नंबर 2, कुछ लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब इनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, वो हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, स्विंग के लिए जीरोधा खोल लेते हैं, ठीक है। नंबर 3, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस भी नहीं करते, स्विंग भी नहीं करते, और करते भी है तो बहुत सारे स्टॉक्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट कोटक में खोल लेते हैं। तो इस तरीके से हर चीज का उन्होंने अलग पोर्टफोलियो बनाया होता है। हर तरीके, जैसे क्या बहुत सारे लोग निफ्टी ऑप्शन में करते हैं तो सिर्फ ये ले लिया। बहुत सारे लोग स्टॉक के ऑप्शन में भी काम करते हैं कि स्टॉक के ऑप्शन में करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा अकाउंट खोल लिया जो कि जैसे आपका धन हो गया। तो ये तरीके हैं लोगों के अकाउंट खोलने के और इसका सेपरेटली यूज करने के लिए कि अगर मैंने कुछ पैसा इसमें डाला है ऑप्शंस के लिए तो सिर्फ उसमें ऑप्शंस ही ट्रेड होगा। ये पैसा मैंने इसमें डाला है सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए तो सिर्फ मेरा लॉन्ग टर्म ही ट्रेड होगा, बाकी मैं कुछ उसमें करूंगा नहीं है। तो इसलिए लोगों की डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कोई बंदा गोल्ड सिल्वर में करता है सिर्फ, तो 5वां डीमैट अकाउंट भी खोल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैन कार्ड लिंक है, वो आपके लिए इनकम टैक्स के लिए वो एक ही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, आप 10 या 20 अकाउंट भी खोल सकते हो, जहां आपका दिल कर रहा है वो कर सकते हो। अब तो ऐसा नहीं कि एक ही खोलना है, और मैं तो बोलूंगा आप सेपरेटली खोलोगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, विच डीमैट अकाउंट इज सेफ। कौन सा डीमैट अकाउंट सबसे ज़्यादा सेफ है? अगर मैं एंजल वन की बात करूं, जीरोधा की बात करूं, कोटक न्यू की बात करूं,
या मैं धन की बात करूं, ग्रो की बात करूं, अपस्टॉक की बात करूं, कौन सा सबसे सेफ है? दोस्तों देखो, ये सारी चीजें जो होती है, हम ट्रेडर हैं, एडवाइजर हैं, या हम डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, सब ब्रोकर है, ब्रोकर कुछ भी हम, हमारे सबके ऊपर एक वर्ड है और एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लोग है ना रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के। आपका अगर 1 रुपया भी इधर उधर हो गया ना, तो ये लोग पूरा उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। अगर किसी भी डीमेट अकाउंट होल्ड सब ब्रोकर ने या ब्रोकर ने आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करी है, 1 रुपए की भी, 1 पैसे की भी, तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो, और उस कंप्लेन के एवज में आपका जो भी पैसा इधर उधर हुआ है वो आपको वापस मिलेगा, विद पेनल्टी, विद जो भी आपका खर्चा हुआ उसको वापस लेने के लिए। जैसे एग्जांपल किसने कोर्ट केस कर दिया, इवन लोअर की फीस तक भी आपको मिल जाएगी अगर आप लोग सेबी को कंप्लेन करते हैं। सेबी को अगर कंप्लेन करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका हल मिलेगा। और सेबी का सिर्फ यही काम है, ट्रेडर पे, ब्रोकर्स पे, एडवाइजरी पे, और जितने भी ये सब ब्रोकर छोटे छोटे उन पे, हर किसी पे पूरा नजर रखने का। और इवन अब जो इन्फ्लुएंसर पे भी नजर रखी जा रही है सेबी की तरफ से कि कोई किसी के साथ घोटाला ना करे, कोई गड़बड़ ना करे। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना दोस्तों, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए हो रही है, ताकि ट्रेडर मार्केट में ऐसे फ्रॉड से बचे। तो वो फ्रॉड से बचने के लिए आपको सेबी का सहारा लेना जरूरी है, और आप कहीं पे भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, XYZ किसी भी जगह पे। तो अगर आप किसी भी जगह पे डीमेट अकाउंट खोल रहे हो, आप बस आपको ये देखना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आपको कोई भी अनजान बंदा कह रहा है हम ब्रोकर हैं खोल लो, तो आप अनसेफ हो, बाकी सारे सेफ हैं। जो नामी है जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, धन, ग्रो, कोटेक, ICC डायरेक्ट, HDFC, इनमें खोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सेबी के रेगुलेशन के अंडर आ रहे हैं, और आपका पैसा कहीं पे भी कुछ फ्रॉड नहीं होगा। मैंने 4 सवालों के जवाब दे दिए दोस्तों, और हो सकता है इनसे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो भी रहे हो, कुछ नहीं हो रहे हो, इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज अगले जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 5वां सवाल है बैंक, मैं यहाँ पे बैंक लिखना था, मैंने गलती से, बैंक और डिस्काउंटेड ब्रोकर कौन बेस्ट है? जैसे अब देखो, मैंने आपको बताया था कोटेक और ICC, ठीक है, ये दोनों बैंक्स हैं और ये दोनों ही डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ICC डायरेक्ट के नाम से ट्रेड कर रहा है, मतलब काम कर रहा है मार्केट में, और कोटेक न्यू के नाम से। अब इन दोनों में अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, प्लस अब अगर आप जीरोधा और एंजल वन इनमें अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है। दोनों अपने तरीके से दोस्तों बेस्ट हैं। अब मैंने आपको बताया, एक आदमी है जो 50-60 साल का है, जो जीरोधा एंजल वन में डीमैट अकाउंट नहीं खोलता, उसके कोटक में पैसे पड़े हैं, और कोटक ने वादा करा हम आपको ब्रोकरेज भी कम देंगे, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो, हमसे डीमैट अकाउंट में काम करो। तो पैसे है ना ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, पैसे आपके जो ट्रांसफर करने में, निकालने में, डालने में जो ज्यादा लंबा समय लगता है वो आपका बैंक के थ्रू बच जाएगा। तो इस नजरिए से ये बेस्ट है। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर और उनकी ब्रोकरेज कम होती है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, ब्रोकरेज बहुत अच्छी कम होती है, तो ये आपको ज़्यादा फायदेमंद पड़ता है। और ये लगा लो चार्जेस वगैरह जो होते हैं वही आदमी को मार देते हैं। तो अगर आप ब्रोकरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप इनका सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे तो ये भी बेस्ट है। ऐसा नहीं, ये हर बंदा, बैंक तो कब से काम कर रहे हैं, तो क्या ये अपना सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं कर सकते? बिल्कुल करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट सर्वर देते हैं, बेस्ट चीज़ें देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लैग होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इनके और बहुत सारे काम हैं, तो ये उन पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन ब्रोकिंग वाले काम पे जितना जरूरत है उतनी देते हैं। बहुत सारे लोग इनसे ही काम करते हैं, और हर बंदे का ना स्टाइल होता है, किसी बंदे को गाड़ी तेज चलाना पसंद है, किसी को स्लो चलाना पसंद है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्या फैसिलिटी आपको बेस्ट लगती है। एक बार आप डेमो लेके भी देख सकते हो दोनों का, इन दोनों का डेमो लेके देख लो, जिसका आपको ज़्यादा पसंद आए, जिसका यूजर इंटरफेस आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो करो। अब वो ये ना, एक दुकान के अंदर 4 तरह की जींस रखी हुई है, अब किसी बंदे को ये वाली जींस पसंद आएगी, किसी को ये वाली आएगी, किसी को आएगी, किसी को आएगी, तो हर किसी की चॉइस अलग होती है। तो ये प्रॉपरली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और कौन सी फैसिलिटी अच्छी लगी, कौन से फीचर्स अच्छे लगे। तो बेस्ट आप, मैं नहीं बोल सकता, आपको खुद डिसाइड करने का अपने लिए। भाई मेरे लिए तो ये है एंजल वन और जीरोधा, मैं दोनों में ही काम करता हूँ, ठीक है। छठा है, कैन आई डिलीट माई डीमैट अकाउंट। देखो डीमैट अकाउंट दोस्तों कोई ऐसी चीज नहीं कि कागज पे लिखी उसे आप डिलीट कर दोगे, रबड़ से मिटा दोगे। ये डीमैट अकाउंट जो आपका जो भी बनता है ये डिलीट नहीं होता, ये क्लोज होता है। तो अगर आप डिलीट की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज करोगे क्लोज, तो वो मेरे लिए लगता है ज्यादा बेहतर वर्ड है, क्लोज, ठीक है ना। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी फैसिलिटी होती है, और आपको जैसे
ऑनलाइन जब आप ओपन कर आपने कभी भी डीमैट अकाउंट ओपन करा होगा तो जो ऑनलाइन में प्रोसीजर दिए थे आपने कुछ लिमिटेड ही रहते हैं, उससे कम ही रहते हैं और आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो जाता है। आप जब भी अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाओगे ना, जिरोधा की प्रोफाइल में जाओगे, आपको वहाँ दिख जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उससे भी आपको पता लग जाएगा। और किसी को भी अगर आप अपना डीमैट अकाउंट कोई सा बंद करवाना है, कमेंट सेक्शन में एक बार अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके आपको डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज करना है उसके बारे में पूरी डिटेल दे देगी। तो डीमैट अकाउंट दोस्तों क्लोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कैन आई डिलीट या क्लोज, तो उसका आंसर है यस। आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करा सकते हो एनी टाइम, पैसे वैसे सारे क्लोज करने के बाद, निकालने के बाद, जो भी उनके चार्जेस वगैरह होंगे वो सब पे करने के बाद। सातवां हमारा सवाल है डीपी क्या होती है दोस्तों। ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, और इस पॉइंट से मुझे नहीं लगता है कि आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक होता है एनएसडीएल, एक होता है सीडी, एक होता है एनएसडीएल, एक होता है सीडीएसएल। इन दोनों से आपको कोई लेना देनी है। जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो ना, और इसके बाद जब आपका डीपी खुलता है, मतलब जहां पे आपके डीमैट अकाउंट होल्ड होंगे, डीमैट अकाउंट जैसे एग्जांपल मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे आपने घर खरीदना है, तो घर आपने खरीदा, वो आपका घर है किसी सोसाइटी में है। अब मेरा घर पे जैसे फरीदाबाद में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है, तो वो सेक्टर ही एक तरह से लगा लो आप, मतलब ये पूरा गढ़ है जहां पे आपके फाइनली डीमैट अकाउंट होल्ड होंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका पैसा लॉकर में रखा है, कौन से लॉकर में रखा है, आईसीआईसी बैंक के लॉकर में है या एसबीआई के लॉकर में है, तो ये उस तरीके से हो गया। तो आपको इस तरीके से समझना है, ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, और आप पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका एनएसडीएल में स्टॉक रखा है या सीडीएसएल में रखा है, आप कहीं पे रखेंगे बिल्कुल बराबर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज को आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो, या तो वो इसमें जाते हैं या तो इसमें जाते हैं। जो आपका डीमैट अकाउंट जब खुलता है, कहीं पे एक जगह पे खुलेगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो उससे काम चल जाएगा। तो इस बात को ज्यादा आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। 8वें सवाल पे आते हैं, व्हाट इज पीएमएस। इसका नाम है दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये काम दोस्तों ज्यादातर बैंक्स करते हैं। जो लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि भाई मेरे पास 50-60 लाख रुपए है और मेरे को पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स लेने हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स लेने हैं और अपनी प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल गोल कुछ अचीव करने हैं, तो उनके पास प्रॉपर बैंक्स के पास, जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट, इनके पास प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके पोर्टफोलियो को पूरा मैनेज करते हैं, खुद बनाते भी हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन कौन से रखना है, और पूरी नज़र रखते हैं। तो वक्त के साथ साथ उनको गाइड करते हैं, थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये आपको कहाँ से मिलेगी, बैंक्स की तरफ से मिलेगी, और इनके बेसिस पे मार्केट में आप काम कर सकते हो और आपका समय कम लगेगा और ये अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें करके देंगे। और लेकिन इसमें गारंटी कहीं नहीं होती, मैं पहले आपको बता देता हूँ। कहीं आप सोचे कि सर अगर ऐसा है बैंक्स खुद मैनेज कर रहा है तो मुझे तो भाई मजा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इसमें गारंटी मिलेगी, हमेशा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट होते हैं वो। तो बैंक देखो अनसर्टेन है, अभी 2025 चल रहा है, 2024 में किसी भी बंदे ने कहीं में भी इन्वेस्टमेंट करी हो, चाहे बिटकॉइन वगैरह में करी हो, चाहे क्रिप्टो में करी हो, इस समय बंदा लॉस में होगा। आने वाले समय में ये प्रॉफिट में आएंगे तो वो वाले स्टॉक्स भी प्रॉफिट में आएंगे, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग विजन लेके चल रहे हो तो आपको जो फाइनेंशियल गोल है आपका, कोई सा भी 5 साल वाला, 10 साल बाद, 20 साल बाद वाला, तो वो आपको यहाँ पे अचीव करने में बहुत हेल्प की जाएगी। तो ये बैंक्स के थ्रू होता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप। 9वां डीमैट अकाउंट ओपनिंग, जो मैंने सबसे लास्ट में ले लिया क्वेश्चन कि डीमैट अकाउंट खुलता कैसे है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ में आपके बैंक की स्टेटमेंट भी चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपके पास हैं, इनके बेसिस पे आप ऑनलाइन जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एक सेल्फी खींचेगी आपकी, वो कर सकते हैं, और आधार कार्ड आपके पास है तो डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड होगा और मोबाइल नंबर आपका अटैच होगा, तो उसी से क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ई साइन हो जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। मतलब 5 मिनट के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ईमेल आईडी पासवर्ड आपके मेल पे 3-4 दिन में आ जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो ये मेरे 9 सवाल हो गए। अब हम जाते हैं 10वें सवाल की तरफ। पता लग गया ना आपको डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है। तो हम आते हैं 10वें सवाल के ऊपर, जो कि आज का सबसे मेन सवाल है। ये ब्रोकरेज को हम कहते हैं कमीशन। कमीशन के बिना आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते और कमीशन आपको देना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के पास जाके कोई भी स्टॉक नहीं उठा सकते। स्टॉक आपको करने के लिए, स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए आपको कमीशन पे करना पड़ेगा, वो आप डीमैट अकाउंट को पे करते हैं और बहुत कम चार्जेस होते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी एक स्टॉक लिया ABCXYZ, सपोज दैट ये स्टॉक का नाम है, आपने इसको खरीदा आज के लिए, इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो आपकी जो ब्रोकरेज लगेगी शायद कुछ कम लगेगी, जैसे 20 रुपए लग गई एग्जाम्पल। मतलब अगर आपने लाख रुपए का सौदा करा, तो अगर आपने ये लॉन्ग रन के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा।
अगर आपने इसमें ऑप्शंस में काम करा है तो 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल, शायद 40 रुपए लगेगा। ये सबका अलग अलग होता है और सबके ब्रोकरेज के कैलकुलेटर अलग अलग होते हैं, जो आपको डिफरेंट वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टॉक के किसी भी बारे में जानना है कि इसमें ब्रोकरेज कितनी लग सकती है, कितनी क्वांटिटी पे, तो उसका एक कैलकुलेटर होता है, वो हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। जैसे सपोज आपने जीरोधा में डीमैट अकाउंट है, जीरोधा का खुद का एक कैलकुलेटर है, आप गूगल पे सर्च करोगे जीरोधा कैलकुलेटर या जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर खुलेगा, उसमें आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या ब्रोकरेज बन रही, क्या कैसे नहीं बन रही, और आपका मार्केट में काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप फायदा मतलब मार्केट काम होना मतलब आपको कमीशन कैलकुलेट करना आ जाएगा, उसके बेसिस पे मार्केट में काम करके आप पैसा बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों, तो ये मैंने आपको टोटल आज 10 सवालों के जवाब दे दिए हैं, और आपको मुझे लगता है कि इन 10 सवालों के बाद आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, और हो सकता है कि शायद इसमें से आपको सारी पता हो, लेकिन मुझे पता है 50% लोगों को इनमें से कुछ बातें नहीं पता होंगी, वो आज क्लियर हो गई। और ऐसे करके 10 आए हैं, 10 और सवाल है मेरे पास जो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा था और इससे ऐसे और 10 सवाल मुझे चाहिए जिसको जानकर मेरी जानकारी बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉलेज के बिना दोस्तों कुछ नहीं होता है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बना सकते हैं जो आपको दे सकते हैं, जिसको आप देख के सीख सकते हो मार्केट के बारे में कुछ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है पार्ट 2, डेफिनेटली पार्ट 2 वीडियो आएगा और हम आप लोगों को देंगे। हम वीक में एक वीडियो डालते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना। और किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे 10 सवालों वाला वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।